पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुलभूषण शर्मा जी। कुलभूषण शर्मा जी प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन के जहां चेयरमैन है, वहीं कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और प्राइवेट स्कूल्स के वेलफेयर के लिए काफ़ी सक्रिय रहते हैं। हाल ही में इनकी सरकार से एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है, उसमें क्या एजेंडा था, सरकार से क्या डिसाइड हुआ और क्या पेंडिंग रह गया? शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्य जी। ये कल का जो मसला था, इस पे ये था कि 1338 स्कूल ऐसे थे जो काफ़ी देर से परीक्षा से इनके बच्चे वंचित रह रहे थे और ये मसला बहुत लटका हुआ था। इनके लाखों बच्चे जो हैं वो रेगुलर परीक्षा देने से वंचित हो रहे थे और ये तर्क दिया जा रहा था कि इनको जो है ओपन से परीक्षा दिलाई जाएगी क्योंकि इनके नियम पूरे नहीं हैं और सरकार ने पिछली बार इनको दाखिला देने से मना कर दिया था। तो ऐसी स्थिति, और कोर्ट में भी कई ऐसे मामले चल रहे थे। तो कल इस पे ये फैसला हुआ देर रात शाम को कि ऐसे बच्चों की जो है परीक्षा वो रेगुलर ही दिलाई जाएगी, लेकिन सरकार ने ये कहा कि ये अंतिम अवसर है, इसके बाद सरकार के बनाए हुए नियमों को स्कूलों को पूरा करना होगा। तो हमने भी उस पर कुछ अपनी बातें रखी कि हम नियम क्यों नहीं पूरा कर पा रहे। इसके बहुत सारे कारण हैं कि अगर सरकार इसको बहुत सरलता से लेती है और हमारे तर्कों को मानती है तो कुछ राहत सरकार अगर प्रदान कर दे। कौन कौन से नियम हैं जिन पर आप रिलीफ चाहते हैं सरकार से? सबसे बड़ी जो इस पे छूट देने की बात है वो भूमि इस पे आड़े आ रही है। कमरों की शर्तों को हम बिल्कुल पूर्ण कर रहे हैं। कमरे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और टीचर्स उपलब्ध हैं। जहाँ तक रिजल्ट की बात है वो भी हमारे स्कूलों का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन जो भूमि के मानक बनाए गए हैं वो कुछ स्कूलों से पूरे नहीं हो पा रहे क्योंकि ये स्कूल 2003 से पूर्व ये के स्कूलों की रिकॉग्नाइजेशन को लेकर इशू है। ये स्कूलों की मान्यता को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, और ये 2003 में बनाए गए थे और बहुत सारे स्कूल 2003 से पूर्व के जो है चल रहे हैं वो इन नियमों को पूरा नहीं कर पा रहे। ये इस पे दिक्कत है क्योंकि नियम ऐसे बन गए थे, भूमि के ऐसे मापदंड रखे गए थे जो इनसे पूरा करना इनके लिए बहुत कितने कठिन हो। कितने स्कूल हैं शर्मा जी ऐसे इस वक्त? देखिए, अगर सारे स्कूलों की गिनती की जाए तो 1338 तो वो स्कूल है जिनमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा का पेच फंसा हुआ था, लेकिन अगर कुल स्कूलों की बात की जाए तो 4000 से 5000 के करीब ये स्कूल जो है बनते हैं। अगर नियमों में राहत दी गई तो अधिकांश स्कूल ये राहत प्राप्त कर मान्यता ले सकते हैं। कितने बच्चे प्रभावित होते हैं अगर उन्हें परीक्षा ना देनी पड़ती, रोका जाता तो? इस पे करीब 1 लाख से कम बच्चे थे जो तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा से प्रभावित होते, लेकिन 9वीं से 11वीं कक्षा के भी अगर बच्चे इस पे जोड़े जाते क्योंकि उसका असर इन पर भी पड़ता, तो ये 3 लाख से अधिक बच्चे जो है ये बनते जिन पर इसका प्रभाव पड़ता और सरकार के फैसले से जिनको राहत मिली है। शर्मा जी, सरकार सर्दी की छुट्टियां कर रही है, ठंड से बुरा हाल है, प्राइवेट स्कूल इसको छुट्टियों को मान ही नहीं रहे, छुट्टियां कर ही नहीं रहे। देखिए, प्राइवेट स्कूलों की एक मजबूरी भी होती है क्योंकि उनको परीक्षा परिणाम अच्छा देना होता है। वो पेरेंट्स के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, वो स्टूडेंट्स के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, उनको अपना सिलेबस ख़त्म करना होता है, हर परीक्षा के अनुसार बच्चे को तैयार करना होता है। पिछला पूरा माह जो है वो त्योहारों की वजह से, दिवाली दशहरा वगैरह ये सारे त्यौहार थे, तो उसकी भेंट चढ़ गया और शिक्षा जो है वो नहीं हो पाई। और अब ये सर्दियों की छुट्टियां पहले ही चल रही थी जिसको एक्सटेंड कर दिया गया और आगे आने वाला जो माह है वो परीक्षा का माह है। और इससे पूर्व भी धन्य जी आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से 2 साल शिक्षा प्रभावित रही जिसका असर देश प्रदेश के बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ा हुआ है और परीक्षा पे भी उन पे एक स्ट्रेस जो है हो रहा है, बहुत ज़्यादा अधिक बोझ है। ऐसे में जो छुट्टियां आगे कर दी गई, इसलिए प्राइवेट स्कूलों की ये दिक्कत है, वो नहीं चाहते कि ये छुट्टियां और बढ़े। और दूसरा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बच्चों के मजबूत फिजिकल विकास की भी बात की गई है। अगर ऐसे मौसम के अनुसार छुट्टियां करते रहे कि अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, अब सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो कैसे उनका फिजिकल विकास होगा। और दूसरा, मेन जो शिक्षा है उनकी जो है वो प्रभावित हो रही है। तीसरा, दिल्ली में भी सेम मौसम है, गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद के बंद हैं, दिल्ली के चल रहे हैं। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली का एक मौसम है, सिर्फ पंचकुला के अंदर स्कूल बंद हैं, चंडीगढ़ में स्कूल खुले हुए हैं। तो ये बताइए, सर्दी क्या बच्चों को अलग अलग असर कर रही है, तो इस पे बहुत जरा गहनता से सोचने का विषय है, शिक्षा के मद्देनजर भी सोचने का विषय है। बच्चों को फिजिकली मजबूत
करने के विषय में भी सोचने का विषय है। तो ये छुट्टियों पर सरकार को जो है दोबारा विचार करके तुरंत इसको निरस्त करना चाहिए। और आप ये देखिए, जब से छुट्टियां एक्सटेंड हुई हैं, धूप जो है बिल्कुल निकल आई है, 2 दिन से पूरी धूप निकली हुई है। और क्या गारंटी है कि जिस दिन जो है छुट्टियों का दिन खत्म होगा उस दिन से जो है मौसम अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद मौसम ठंडा हो गया और अभी तो जो है उल्टा धूप निकली हुई है, तो क्या छुट्टियों को सरकार और एक्सटेंड करेगी? आरटी में भी 220 दिन शिक्षा देने का प्रावधान है। तो जब ये 220 दिन की नीति बनी है, उस समय सारे मौसमों को ध्यान में रखकर नीति बनी हुई है। इस प्रकार उस नीति का भी उल्लंघन कर और शिक्षा की भी समीक्षा ना करके छुट्टियां जो कर दी गई हैं, उसका थोड़ा प्राइवेट स्कूल विरोध कर। आपने इस मामले में शिक्षा मंत्री या हरियाणा सरकार के किसी आला अधिकारी से बात की है? शिक्षा मंत्री जी से हमारी बात हुई है इसी मीटिंग में, और एसीएस महोदय से भी बात हुई है, डायरेक्टर महोदय से भी बात हुई है। और हमने कहा कि देखिए, मौसम खुला हुआ है और शिक्षा, ये परीक्षा का समय है, इस समय जो बच्चों पर जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेस जाएगा और उनका लॉस होगा। तो उन्होंने भी इस पे सहमति जताई। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी। तो अब गेंद माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में है, धूप खिली हुई है, तो स्कूल भी खुले होने चाहिए। मेरा 5 फरवरी को आप कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, वो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी? 5 फरवरी नहीं, 15 फरवरी को हम 15 फरवरी को हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसको 19 फरवरी को उसको सफल बनाने के लिए हमारी पूरा एक दिन का सेमिनार है, जिसमें पूरे हरियाणा के स्कूल जो है, इसमें 1500 के करीब स्कूल आएंगे और देश के भी कुछ स्कूल इसमें हिस्सा लेंगे, जाने माने शिक्षाविद भी हिस्सा लेंगे, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति उनका ज्ञान बढ़े और सफलता से उसको जो है, उसके जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जाए और बच्चों को अधिक से अधिक जो है शिक्षा नीति का लाभ मिले। ये उसका उद्देश्य है। धन्यवाद। तो ये है कुलभूषण शर्मा जी। 19 फरवरी को अंबाला के अंदर एक विशाल कार्यक्रम रखा जा रहा है। नई शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार में भी ये एक तरह से कटिबद्ध है, और दूसरी तरफ जो सर्दियों की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री और जो एसीएस हैं, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग के, उनसे इन्होंने ये मांग भी की है कि स्कूल खोले जाएं। और इसके अलावा अगर इन्होंने जो सरकार से इनकी अभी हाल ही में वार्ता हुई, उस पर भी हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।